मिशन नूर है, मिशन नूर जो है उसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। मिशन नूर के 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और इस वक्त जंगल में आग की तरह मिशन नूर की जो एक कैंपेन है वो चल रही है और आम पाकिस्तानी उस पर बात कर रहे हैं और इस निज़ाम को बड़ा धचका लगा हुआ है इस के हवाले से कि ये मतलब ये इतनी बड़ी एक मूवमेंट बन सकती है और जिस तरह से इसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि जो अहमद अली खान है जिन्होंने ये इनिशिएट किया मिशन नूर, जिन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान के तमाम इदारे से कंप्रोमाइज हैं, कहीं जस्टिस याया बिठा दिया गया है, कहीं डोगर बिठा दिया गया है, कहीं आलिया नीलम बिठा दी गई है और पूरे निज़ाम के ऊपर जिस तरह के लोग बैठ गए हैं, जो जबर बर्बरियत वसाइयत है, यजीदियत है, 26 नवंबर किया गया और जो कुछ जुल्म किया गया, 40 लोगों की पिछले 3 साल में जाने जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका इनके साथ है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है, पाकिस्तान के तमाम इदारे इनके साथ हैं, जबर है, बर्बरियत है, सीधी गोलियां लोगों को मारी गई, जुल्म है, तो उन्होंने कहा कि अब हम अपना मुकदमा, पाकिस्तान के लोग मुसलमान अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। 20 सितंबर रात 9 बजे सब अपने घरों की छतों पर जाके अजानें देंगे। जो घर की छत पे अजान जाके कोई घर में अजान नहीं दे सकता वो मोबाइल के ऊपर अजान लगा लेंगे, लेकिन छत पे खड़े होकर अजान प्ले करेंगे, यूट्यूब पे अजान सुनेंगे। जो अजान नहीं दे सकता वो कम से कम अपनी छत पे आके साथ किसी घर में होने वाली अजान सुनने के लिए आ जाए। और उन्होंने कहा कि आप घर के सहन में खड़े होकर अजान दें, घर के कमरे में खड़े होकर अजान दें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे डालें ताकि बताएं कि हम अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। और इस हवाले से जो है ये कैंपेन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मतलब इस वक्त जंगल में आग की तरह ये कैंपेन फैल गई है और इस पे इस निज़ाम को बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर 10 से 15 हज़ार वीडियोस भी अजानों की आ जाती हैं तो पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि हमने कर दिखाया है और उसकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही होगी। अगली जो एक्टिविटी होगी उसमें 30,000 लोग होंगे, उससे अगली में 60,000 लोग होंगे और ये इस निज़ाम के लिए इसलिए परेशान कुन है कि ये लीडरलेस हो रही है। ये जनरल पब्लिक की है, ये आम पाकिस्तानी की आवाज़ है, आम पाकिस्तानी इस पर बैक कह रहा है और ये चीज़ इस निज़ाम के गले पड़ सकती है। इसलिए इस निज़ाम को जो परेशानी है, इन्होंने टाउट्स छोड़ दिए हैं अजाने देने वालों पे और टाउट्स ये कह रहे हैं कि ये तो गैर इस्लामी काम है कि आप 9 बजे अजान देंगे और आजकल क्योंकि पाकिस्तान में जो इशा का टाइम है, नमाज इशा का टाइम है, वो तकरीबन 7:32-33 पर शुरू हो जाता है, तो वो कहते हैं कि इशा का टाइम तो 7:32-33 पे शुरू हो जाता है, आप 9 बजे अजाने देंगे। मैंने हारून रशीद साहब से कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये इस्लाम का, इस्लामी तारीख में, इस्लामी रवायात में एक इस्टेब्लिश्ड एक चीज़ है कि जब जब मुसलमानों पर बुरा वक्त आता था वो अजाने देते थे, मतलब सैलाब हो, जलजला हो, आफात हो, मुश्किलात हो, अजाने देते थे। आपने कोविड में देखा कि एक आ गया था कि अजाने, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है कि, और यही मसला है ना कि आप देख लें कि इमरान खान के खिलाफ एक तौहीन मजहब की एक पूरी वीडियो बनाई गई, वो वीडियो बना के उसको वायरल करवाया गया, टाउट्स के जरिए वायरल करवाया गया, टीवी पे चलवाई गई, पीटीवी पे चलवाई गई। उसके बाद साथ ही इमरान खान पे हमला हो जाता है वजीराबाद में और कहा गया कि ये ना एक मजहबी जुनूनी था, उसने वो वीडियो देखी है, इमरान खान ने तो ये मजहब कर रहा है तो वो उसने ना इमरान खान के ऊपर गोली चला दी है। अच्छा, पहली बात यह है कि वो वीडियो बनाई कहां थी, किसने बनाई थी, वो वीडियो पीटीवी पे कैसे चल गई और वो टाउट ने कैसे ट्वीट कर दी। और उसके बाद चले हम कहते हैं कि ठीक है, इस हद तक ये निज़ाम नेगेटिव था कि इमरान खान के खिलाफ एक नैरेटिव बना रहा था तो इन्हें मजहब का, लेकिन फिर इमरान खान पे कातलाना हमले करने वाले को जो वकील दिया गया वो टाउट है, वो वही टाउट है जो मज़ाहिल अकबर नकवी साहब के खिलाफ भी दरखास्त गुजार था, वो वही है जो ये जहांगीरी साहब के खिलाफ भी दरखास्त गुजार है, वो 6 जजेस के खिलाफ भी दरखास्त गुजार है, उसी को क्यों आपने वकील दिया? इमरान खान पे कातलाना हमला करने वाला जो है, इसका मतलब यह है कि वो करवाया गया कातलाना हमला इमरान खान पर, इसीलिए तो अपने ही एक घर का बंदा जो है वो वकील दिया गया। और मज़ाहिल अकबर नकवी साहब जो है उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म यह था, क्यों उनको अदालत से निकलवाया गया? उनके बहुत से फैसले तो जराइम है। एक उनका जुर्म यह था कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिया था और बहुत दबंग फैसला दिया था। दूसरा, मज़ाहिल अकबर नकवी साहब का जुर्म यह था कि अरशद शरीफ साहब का जब केस चल रहा था तो मज़ाहिल अकबर नकवी साहब और मिजाजुल हसन साहब, ये दो वो जजेस थे जो बार बार कहते थे वकीलों को, हुकूमती वकीलों को, कि अरशद शरीफ के केस में आप यूएन को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते, आप आलमी इदारों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? कीनिया कौन सा हमारा रिश्तेदार है, हमने वहां कोई अरबों डॉलर की हम उनसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, को हमने उनका कर्जा देना है। एक उस मुल्क में हमारा साफी मारा गया है, शहीद किया गया बेदर्दी के साथ, तो आप इंटरनेशनल फोरम्स को इन्वॉल्व करें, यह उनका जुर्म था।
ये एक और जुर्म इजाजुल हसन साहब का और मिसाइल अकबर नकवी साहब का ये था कि 90 दिन में इलेक्शन होने पे उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया था और 100 वोटों के लिए उन्होंने नोट लिखा था। तो इनका जुर्म मिसाइल अकबर नकवी साहब का ये था कि जब कुछ अहम जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले करप्शन लूट मार के उनकी जानें जा रही थी और तकर्रे और तबादले हो रहे थे और केसेस दबाए जा रहे थे और नीचे प्रोसिक्यूशन को कंप्रोमाइज कर लिया गया था, तो मिसाइल अकबर नकवी साहब ने नोट लिखा था, उसमें 100 वोट हुआ था कि ये तो तबाह कर रहे हैं मुल्क को, ये जो एहतसाब के दायरे उनको तबाह कर रहे हैं अपने लोग लगाकर, ये पीडीएम के दौर की बात है। तो मिसाइल अकबर नकवी साहब के भी जुर्म जैम बहुत है। मिसाइल ये हुस्न इत्तफाक है क्या है, मिसाइल अकबर नकवी के खिलाफ भी वही दरखास्त गुजार, जहांगीरी साहब के खिलाफ वही दरखास्त गुजार, मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज खान, समन रिफत इम्तियाज, इनके खिलाफ भी वही दरखास्त गुजार, और इमरान खान पे कातलाना हमला करने वाले कातिल जिसने इमरान खान को खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया था अपनी तरफ से, तो ये तो अल्लाह ने बचा लिया, उसका भी वही वकील। तो ये फिर आपको पता है ना, खुरा एक ही जगह जाता है इन सारी चीज़ों का। बहरहाल जी, मिशन नूर बहुत तेजी से और इस पे बात हो रही है, सोशल मीडिया पे 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो गए, इसके 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो गए हैं मिशन नूर के। अब उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है, पंफलेट्स तकसीम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर पीटीआई की जो लोग हैं उन्होंने इसको एग्जीक्यूशन में इस तहरीक की मदद दे दी थोड़ी सी, और इसको तो ये 50,000 के करीब वीडियोस आ सकती है सोशल मीडिया पे। और मैं आपको बता रहा हूं, जो इस वक्त मैं देख रहा हूं 8 से 10,000 वीडियोस तो आएंगी, और 10,000 वीडियोस आ गई ना, ये निजाम हिल के रह जाएगा। क्योंकि निजाम अभी आप देख लेना, वो हमारे दोस्त जुबैर अली खान ने खबर दी ना कि टीवी चैनल्स को कहा गया कि आपने नेपाल की वीडियोस नहीं चलानी, आपने नेपाल में वीडियोस नहीं चलानी। इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश की बार भी कहा गया था वीडियोस नहीं चलानी। फिर कहा गया कि आपने ईमान मजारी वाले मामले पे डोगर के खिलाफ खबरें नहीं चलानी, आपने जहांगीरी साहब के हक में प्रोग्राम नहीं करने, आपने वकला तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी, आपने अलीमा खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी, आपने कॉमनवेल्थ रिपोर्ट पे बात नहीं करनी, आपने कॉमनवेल्थ रिपोर्ट पे जो सलमान राजा और इन सारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वो नहीं दिखानी, आपने महमूद चकजई की कवरेज नहीं करनी, आपने जो है वो अभी ये आज भी प्रोटेस्ट होगा, जो चीज़ें होंगी उनकी कवरेज नहीं होगी, तो सलाम जदगान के सेंटीमेंट्स नहीं दिखाने। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो इस निज़ाम को बहुत खौफ है, इसलिए टाउट्स को छोड़ दिया गया है। जो बकवास कर रहे हैं कि ये जो अजान दी जा रही है तो गैर शरई है, कोई खुदा का खौफ करो। अल्लाह की बारगाह में केस पेश करना कौन सा जुर्म है, अजान देना कौन सा जुर्म है। और परेशानी ये है कि एक एक्टिविटी हो गई और सक्सेसफुल हो गई तो फिर आप देखिएगा तमाशा क्या लगता है और लोगों में एनर्जी कितनी आती है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये लीडरलेस चीजें हो रही हैं और ये ज्यादा इनके लिए खतरनाक है, क्योंकि पीटीआई की जो लीडरशिप है ना वो तो कंप्रोमाइज्ड है। उसको तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपना टाउट बनाए हुए, उनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपना जेली विंग बनाए हुए, उनको तो एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, उनके जरिए तो इस्तेजाल भी कंट्रोल करवाए जाते हैं। ये जो लीडरलेस चीजें हैं ना, जो अवाम करने लग जाएगी, ये खौफनाक है, ये खौफनाक है, ये खतरनाक है। तो इसलिए टाउट्स को छोड़ा गया मिशन नूर, लेकिन उतना ही मिशन नूर इस वक्त वायरल है, बहुत ज्यादा बात हो रही है। अहमद अली खान ने क्या जबरदस्त आइडिया दिया, क्या जबरदस्त आइडिया दिया अहमद अली खान ने, और इस वक्त हर जगह चौकों चौराहों पे बात हो रही है मिशन नूर के ऊपर, आम आदमी बात कर रहे हैं। और बार बार कह रहा हूं 10,000 वीडियोस आ गई, यानी अगर अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 50,000 लोग या 1 लाख लोग अजाने देते हैं, मिसाल के तौर पे 10,000 उसमें से वीडियोस बना के डाल देते हैं, तो ये चीज इतनी ज्यादा ये लोगों को एनर्जी दे देगी कि अगली एक्टिविटी में 20,000 वीडियोस आएंगी, और ये इस निज़ाम के लिए बहुत खतरनाक है। बहरहाल जी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान साहब के ट्वीट पे बात करनी थी और अलामी पे उन पे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।